नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह। महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी आई, जिसने कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी को अरब सागर में डुबो दिया। झारखंड में जहां कांग्रेस गठबंधन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, इसी के साथ कांग्रेस पर सवाल उठने लगे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के हाथ से फिसल रहा है जनमत। महाराष्ट्र झारखंड में घटी कांग्रेस की सीट। 10 साल में 47 चुनाव हार गई कांग्रेस। महाराष्ट्र में बीजेपी की सुनामी आई, जिसने कांग्रेस के साथ साथ महाविकास अघाड़ी को अरब सागर में डुबो दिया। झारखंड में जहां कांग्रेस गठबंधन ने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया, वहां भी कांग्रेस की सीटें पिछले चुनाव से घट गई हैं, जिसके बाद देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के जनादेश पर सवाल खड़े होने लगे हैं। 6 महीने पहले ही संविधान बचाओ का नारा देने के बाद कांग्रेस ने 99 सीटों के साथ वापसी की। राहुल गांधी एक बार फिर उग्र नजर आए थे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने थे, लेकिन 6 महीने में ही कांग्रेस का ये रंग उतर गया, जिसकी तस्वीर करते हैं विधानसभा और उपचुनाव के नतीजे। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने 101 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। कांग्रेस केवल 16 सीटें ही जीत सकी। मुंबई में कांग्रेस का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। मुंबई की 36 सीटों में केवल 3 सीटें कांग्रेस जीत पाई। महाराष्ट्र की 75 सीटों पर कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर वाली ज्यादातर सीट बीजेपी जीती। पिछले चुनाव में 147 सीटें लड़कर 44 सीट जीती थी। विधानसभा का मंच पर कांग्रेस ने खेमे केवल गम ही आए। 23 नवंबर को कांग्रेस के लिए खुशी की खबर वैसे नांदेड़ और वायनाड दोनों ही जगहों से आई। दोनों सीटें कांग्रेस जीतने में कामयाब रही। वायनाड से प्रियंका गांधी ने जीत के साथ संसद में डेब्यू किया। इसके साथ कांग्रेस ने पहली बार रिकॉर्ड जीत के साथ संसद में डेब्यू किया। इसी के साथ कांग्रेस ने पहली बार रिकॉर्ड बनाया, जब पहली बार गांधी परिवार के 3 सदस्य एक साथ संसद में दिखेंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी लोकसभा के सदस्य हैं, जबकि सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य हैं। 15 राज्यों की 46 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव ने भी कांग्रेस पर होने वाले जन विश्वास पर सवाल खड़े किए हैं। विधानसभा उपचुनावों में अपनी कई सीटें गंवा बैठी। राजस्थान में पिछले साल जीती सीटों में से 3 सीटें हार गई। पंजाब उपचुनाव में भी जीती हुई 3 सीटें गंवा बैठी। मुख्यालय में हो, जहां की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो ना यहाँ पर कोई ढोल नगाड़े हैं, ना यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता आपको दिखाई देंगे। यानी पूरी तरीके से यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको मीडिया कर्मी ही दिखाई देंगे। 2-4 अगर आप बात कर ले तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो आपको भले तस्वीरों में दिखाई दे, लेकिन एक जो रौनक होती है, एक जो खुशी होती है, एक जो भीड़ होती है, जो जनता का और कार्यकर्ताओं का जन सैलाब होता है कि किसी भी राज्य में अगर फिर से सरकार अपनी वापसी करने वाली है, नतीजे आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि एक अलग ही तरीके का जश्न होता है। लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में पूरी तरीके से यहाँ पर सन्नाटा भी पसरा हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों को उम्मीद थी कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से सरकार अभी महायुति की है, तो अब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी, यानी कांग्रेस के गठबंधन के साथ महाराष्ट्र की सरकार बनेगी। वहीं झारखंड में भी मौजूदा अभी सरकार की अगर बात कर लें, जो अभी थी तो वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, तो लोगों को उम्मीद थी कि दोनों राज्यों में कांग्रेस यानी इंडी गठबंधन के साथ ही सरकार बनेगी। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति के अनुसार महायुति महाराष्ट्र में आगे है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर कांग्रेस जो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी रही है और उसके राष्ट्रीय कार्यालय में जिस तरीके से सन्नाटा दिखाई दे रहा है, तो आने वाले दिनों में अगर पूरे रुझान निकल करके सामने आते हैं तो क्या
कांग्रेस गठबंधन के साथ झारखंड में अपनी सरकार को बरकरार रख पाती है या फिर महाराष्ट्र में जिस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही है वही तस्वीर झारखंड में भी देखने को मिलती है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। कांग्रेस के पिछले 10 साल के राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो ये दिखता है कि कैसे भारतीय राजनीति समाज में लोगों का विश्वास कांग्रेस से हटता जा रहा है। 2014 से 2024 तक देश में 62 विधानसभा चुनाव हुए। 42 चुनाव में कांग्रेस को हार मिली। 15 चुनाव में ही कांग्रेस जीत सकी। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने 40 चुनाव का सामना किया। केवल 7 राज्यों में ही कांग्रेस ने वापसी की। 2011 में अंतिम बार असम में कांग्रेस लौटी थी। इस प्रदर्शन के बाद भी कांग्रेस कोर्स करेक्शन करने को तैयार नहीं। वो अभी भी अपनी बेसिक गलतियों से सीख नहीं रहे हैं, बल्कि लगातार ईवीएम से लेकर मोदी सरकार पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। 4 महीने पहले मोदी जी के नाम वाला इलेक्शन बीजेपी हारती है। 4 महीने बाद मोदी जी का इलेक्शन नहीं है, राज्य सरकार का इलेक्शन है। बीजेपी की स्ट्राइक रेट 148 में से 132। ये स्ट्राइक रेट संभव है क्या? चुनावी प्रक्रिया पे हम सवाल उठाते रहेंगे। जिस देश में बच्चों के एग्जाम के पेपर लीक हो जाते हैं, वहां हम क्या आंख बंद करके मशीनों पर, आंख बंद करके चुनाव आयोग पर, आंख बंद करके चुनावी प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं? आप बताइए। कांग्रेस ने झारखंड में अपने सहयोगी दल झामुमो की बदौलत जीत दर्ज कर ली, तो वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ साथ इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों को हार का मुंह देखना पड़ा, जिसके बाद पीएम मोदी ने अपने कार्यकर्ता संबोधन में कांग्रेस की चुटकी ली। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया। पीएम मोदी के इस वक्तव्य को जब आंकड़ों में देखते हैं तो तस्वीर काफी चिंताजनक निकल कर आती है। झारखंड में कांग्रेस ने कभी अकेले सरकार नहीं बनाई। तमिलनाडु में 57 साल से कांग्रेस अपने दम पर नहीं आई। यूपी में 35 साल से कांग्रेस का सीएम नहीं बना, गठबंधन के भरोसे रही। बिहार में 34 साल से कांग्रेस का सीएम नहीं बना, गठबंधन के भरोसे रही। गुजरात में 29 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं आई। उड़ीसा में 24 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं बनी। नागालैंड, जम्मू कश्मीर, गोवा, दिल्ली, आंध्र प्रदेश दशक से नहीं बनी कांग्रेस सरकार। ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां दोबारा खुद कांग्रेस की अपनी सरकार नहीं आ पा रही। साथियों के भरोसे होने के बावजूद हरियाणा हाथ में नहीं आया, तो साथ ही जलेबी की जली कांग्रेस पर नमक छिड़कने लगे हैं। इसी के साथ ही ताना देने लगे, नसीहत सुनाने लगे, कांग्रेस को आंख और ठेंगा दिखाने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।